आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों होता है, जो ट्रीटमेंट आप उसके लिए ले रहे हैं वो सही है या गलत है, आने वाले वक्त में इसके क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं और इनसे कैसे बचा जाए। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा कि जब भी आप इन फ्यूचर कभी भी अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं पे भी अगर आपको ये सब पेशेंट देखते हैं जिसको हार्ट अटैक आने वाला है, तो आप उसको बचा पाएंगे, आप उसकी जान बचा पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें कि हाई ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर का हमारी बॉडी में बढ़ना घटना ये हमारी बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग होता है, बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर अगर एक लंबे समय तक बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है तब वो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बॉडी में ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दीवार है 10 फीट की, और अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इस 10 फीट की दीवार पे से कूद के जाना है तो आप नहीं जा पाएंगे। और अगर आपके पीछे एक शेर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एक लायन अगर आपके पीछे आ जाए, तो आप 10 या 12 फीट की दीवार भी कूद जाएंगे। तो ये होता है ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि हम जब भी कोई खतरा देखते हैं तो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कितने लोगों का ब्लड प्रेशर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को देख के उनका बीपी हाई हो जाता है। जब हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हैं, जब डॉक्टर के क्लिनिक में एंटर करते हैं, जब डॉक्टर को बैठा हुआ देखते हैं, तब उनका बीपी हाई हो जाता है। इसे बोलते हैं वाइट कोट सिंड्रोम। कितने लोग जो हमारे कैंप में आते हैं, मैंने देखा है कि जो 10 साल से 15 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, उनको तो कभी ब्लड प्रेशर था ही नहीं। वो तो किसी टेम्प्रेरी टाइम के लिए ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर हुआ था, उस टाइम पे उनके डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया और वो उस दिन से ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन गए। तो 50% तो वो लोग हैं जो बिना मतलब के ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं, पर 50% लोग वो भी हैं जिनका एक्चुअल में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। मोर देन 180 है, मोर देन 190 जा रहा है ना, 160 150 से अगर जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर है और कांस्टेंट है, उनके लिए ये एक ख़राब बात हो सकती है। अब जानते हैं कि ये क्यों होता है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा मैं, इस एग्जांपल से आप उसको रिलेट कर पाओगे। ये मेरे हाथ में एक पाइप है, नॉर्मल पाइप, जिससे हम गार्डन में पानी डालते हैं, अपनी कार वॉश करते हैं। आप ये समझो कि ये आपकी नसें हैं, ये आपकी वेन्स है, ठीक है। ये मेरा हाथ जो है ये आपका हार्ट है, आपका दिल है, ठीक है। ये पाइप इससे कनेक्टेड है, मतलब ये नस इस दिल से कनेक्टेड है। अब यहाँ से कंटिन्यू खून बह रहा है, ठीक है। अब ये कंटिन्यू जो खून बह रहा है, अब अगर मैं इस पाइप को, इसका जो एंड होगा, जो इस पाइप का जो भी एंड होगा, अगर मैं इस पाइप के एंड को यहाँ से दबा दूंगा, यहाँ से ऐसे करके मगर इस पाइप के एंड को यूँ दबाऊंगा, तो आप बताइए कि क्या होगा। प्रेशर तेज होगा कि ये खून रुक जाएगा। जब भी हम गार्डन में पानी डालते हैं तो हम इसको आगे से प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, दूर दूर तक पानी जाता है। जब हम कार वॉश करते हैं तो उसको आगे से प्रेस कर देते हैं तो बहुत तेज़ी से पानी निकलता है, आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ये नस दब रही है, और अगर ये नस दब रही है इसकी वजह से प्रेशर तेज हो रहा है, आपका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है। अब इसको समझना होगा, नस दब रही है मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। तो ये जो ब्लॉकेज आपकी बॉडी में है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ एक दवाई खाते हैं जो आपका खून को पतला कर देती है। अब आप इस चीज़ को समझो कि जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर अगर कहीं ब्लॉकेज है, जैसे ही आप कोई मेडिसिन खाओगे, कोई भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, एस्पिरिन हो गई, जो भी खून पतला करने की गोलियां आप खाते हो, वो क्या करेगी, खून जो ब्लड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ब्लड के मॉलिक्यूल्स को इतना पतला कर देंगी कि वो जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज के भी साइड से ब्लड ईजिली ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि आपका खून बहुत पतला हो गया है। ब्लॉकेज तो वही है पर आपका खून इतना पतला हो गया है कि वो इजीली उसमें से ट्रैवल कर जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं है। आप अपनी गाड़ी को सिर्फ रोज़ एक धक्का लगा रहे हो, इससे आप ठीक नहीं हो रहे हो। आप ठीक कब होगे, जब आपका ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा। जैसे ही आपका ब्लॉकेज ठीक हुआ, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। उसके लिए सालों साल दवाई खाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सोच के देखिए कि जो ब्लॉकेज है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, रोज़ एक टैबलेट खा रहे हैं, खून को पतला कर रहे हैं। जिस दिन ये ब्लॉकेज थोड़ा सा बढ़ेगा तब थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट और बढ़ जाएगा, पर उस टाइम क्या होगा, तब भी आप ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि अपनी जो दवाई है ना उसका डोजिंग बढ़वा के आ जाएंगे, वापस से क्लिनिक पे जाएंगे, वो आपको डोज 100 mg की जगह 200 mg कर देंगे, तो आपका खून और थोड़ा ज़्यादा पतला होने लग जाएगा। तो उस टाइम के लिए भी आप बच जाएंगे। अब इन फ्यूचर आप मानो कि थोड़ी सी ही जगह बची हुई है, कितना भी आप खून पतला कर लो, थोड़ी सी जगह बची है। अब आप क्या करोगे, जिस दिन वो ब्लॉकेज पूरा भराया और अगर आपकी नसों से ब्लड हार्ट तक पहुँच ही नहीं पाया, तो आप सोच के देखिए क्या हो सकता है आपके साथ। कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, पर वो 100% सेफ है, उनको कुछ फील नहीं होता है। इस सिचुएशन में क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेटरल आर्टरीज होती है। ये एक स्टेपनी का काम करती है। जैसे हमारी कार में स्टेपनी रहती है ना, एक्स्ट्रा टायर जो रहता है, वैसे ये एक स्टेपनी का काम करती है। इस पिक्चर में जो आप एक ब्लू लाइन देख रहे हैं,
ये ब्लू लाइन जो है ये कोलेटरल आर्टरीज़ है। क्या होता है कि जब भी कहीं से ब्लॉकेज होता है तो ये जो कोलेटरल आर्टरीज़ हैं इसके गेट खुल जाते हैं। अब जब इसके गेट खुल जाएंगे तो ब्लड अगर यहाँ पे आके रुक गया है ना तो वो नीचे से ट्रैवल करके आगे की तरफ चला जाता है, तो कोई डिस्कम्फर्ट महसूस ही नहीं होता है। पर कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में ये कोलेटरल आर्टरीज़ के गेट खुल ही नहीं पाते। ये कोलेटरल आर्टरीज़ के गेट कैसे खुलते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन। बॉडी में अगर नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बनेगा तो आपके ये जो कोलेटरल आर्टरीज़ के गेट हैं ये इजीली ओपन होंगे। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में बनता कैसे? इसको आप नेचुरली बना सकते हैं, इसके लिए कोई आपको सप्लीमेंट्स नहीं खाना है। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आप अपने खाने को खाने से पहले, दोनों टाइम का खाना, आपका दिन का खाना और आपका रात का खाना, इस दोनों टाइम के खाने के पहले अगर आप एक प्लेट भर के सैलेड खाएंगे, रॉ वेजिटेबल्स, खीरा, गाजर, टमाटर, ककड़ी, ये सब अगर आप खाते हैं एक प्लेट भर के दोनों टाइम, तो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। मॉर्निंग में आप एक प्लेट भर के फ्रूट्स खाइए तो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में अच्छा है तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। अब बात करते हैं ब्लॉकेज की, कि ब्लॉकेज को कैसे ठीक करें। आप दवाइयाँ जो खा रहे हैं, अगर आपको उनको कंटिन्यू रखना है आप उनको कंटिन्यू रखिए, पर अगर आप मेरी ये बात मानते हैं तो आप दवाई छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। अपने आप आपको अपनी दवाई की डोजिंग कम करते 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 उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा उससे आपका ब्लॉकेज ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही ब्लॉकेज ठीक हुआ तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल हो जाएगा, जब आप चेक कर रहे हैं आपको दिख रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो आपको दवाई खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है आपस में। ये एक ट्रायंगल है, ये है कोलेस्ट्रॉल, ये हाई ब्लड शुगर, ये है हाई ब्लड प्रेशर। बीपी, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और कैसे हैं? अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल आप देखेंगे कि 73% लोग जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं वो डायबिटीज़ की भी मेडिसिन खा रहे हैं और वो कोलेस्ट्रॉल की भी मेडिसिन खा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कोई दवाई खाई, जैसे ही आप ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कोई दवाई खाओगे तो ये दोनों चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा आपको ब्लड शुगर भी हो गई है, आपको डायबिटीज़ हो गई है। फिर जब आप दोनों की दवाइयाँ खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो जाएगा। तो एक टाइम बाद आप इन तीनों के पेशेंट बन जाएंगे। तो 73% लोग जो हैं वो पहले तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, पर अब वो कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ के भी पेशेंट बन चुके हैं। तो ये तो पक्का है कि जो दवाई आप खा रहे हैं वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। अब हम बात करते हैं कि दवाई नहीं खाए तो क्या करें। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेडिसिन आप खाते हैं वही आपको खानी है, पर हमारे घर की बनी हुई मेडिसिन खानी है। घर की बनी हुई मेडिसिन कैसे होगी? जो खून पतला करने की टैबलेट आप खा रहे हैं वो हमें हमारे घर पे बनानी है। रोज़ रात को सोने से पहले 1 इंच, मतलब 1 कली लहसुन, 1 इंच अदरक और 1 इंच हल्दी, इन तीनों आइटम्स को आपको लेना है और रात को उसको कूट के सोने से पहले इसको चबा चबा के आपको खाना है। जो हमारे यहाँ होता है सिलबट्टा टाइप होता है, उसके ऊपर आप इन तीनों चीज़ों को रखेंगे, इनको आपको कूटना है और कूटने के बाद फिर आप रोज़ रात को इनको सोने से पहले चबा चबा के खाएंगे। ये नियम से आपको करना है और धीरे 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 जिस दिन से आप इस चीज़ को फॉलो करें, अपने दिन भर की डाइट का जो 50% आपका खाना है उसको आप रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बनेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस है, 1998 नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस। जिस रूप में भगवान ने खाने को बना के भेजा है, अगर आप उसको उसी रूप में खाएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा। साथ में जो मैंने आपको ये टैबलेट बताई है जो घर पे आपको बना के खानी है, इससे आपका ब्लॉकेज ख़त्म होगा और इसका साइड बेनिफिट ये है कि ये उसी जगह का ही खून पतला करेगा जहाँ पे ब्लॉकेज है। जो दवाई आप खाते हैं उसको ये नहीं पता है कि कहाँ ब्लॉकेज है, वो दवाई पूरी बॉडी का खून पतला कर देती है। पर ये जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ उस जगह का खून पतला करेगी जहाँ पे ब्लॉकेज है और उस ब्लॉकेज को भी ख़त्म करेगी। आप जो दवाई खा रहे हैं वो ब्लॉकेज ख़त्म नहीं कर रही है, पर ये दवाई उस ब्लॉकेज को भी ख़त्म करेगी। ये जो लोग जिनको ब्लॉकेज की समस्या है, ये बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें, बिल्कुल भी एनिमल फूड, जो चीज़ जानवरों से आ रही है, एनिमल से जो फैट आता है वो ब्लॉकेज बढ़ाता है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना है। कोई भी रिफाइंड या पैक्ड फूड, जो चीज़ें मार्केट में आती है जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, जो भी चीज़ पैकेट्स में आती है, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तेल, ऑयल और सॉल्ट, वाइट सॉल्ट से आपको बचना है। आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं घर में। तो जितना हो सके ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है
बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा, 2-3 दिन में ही इस चीज़ के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और ये कोई नुस्खे नहीं बताया मैंने आपको, ये एक्चुअल इलाज है जो हमारे पेशेंट्स का हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कभी भी कोई हार्ट अटैक का पेशेंट देखेंगे तो आप क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आपको कभी भी लाइफ में कोई ऐसा पेशेंट दिखता है जिसको एकदम से सीने में बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा है और आपको फील हो रहा है कि हाँ ये हार्ट अटैक का ही दर्द है, तो अब आपके पास कुछ ही टाइम बचा हुआ है, लगभग 1-2 मिनट बचे हुए। ना तो आप हॉस्पिटल भाग के जा सकते हैं, ना तो डॉक्टर भाग के आपके पास आ सकता है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी चीज़ इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने किचन में। किचन में जाने के बाद आप वहाँ से लाल मिर्ची लाएंगे। लाल मिर्ची में जो कंटेंट होता है उसको बोलते हैं कैप्सिसिन। जैसे ही आप पेशेंट को लाल मिर्ची खिलाएंगे उसे बहुत तीखा लगेगा तो ब्रेन सिग्नल भेजेगा। सिग्नल जैसे ही बॉडी में जाएगा, खून का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा। उस टाइम के लिए ब्लड में ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा और जहाँ क्लॉटिंग हो रही है वो क्लॉटिंग भी प्रिवेंट हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, आप उसको कंटिन्यू अदरक के टुकड़े खिलाते जाइए। उसके मुंह के अंदर आप रखते जाइए और उसे बोलो चबा चबा के खाए। तो जैसे ही वो इंसान वो अदरक के टुकड़ों को चबा चबा के खाएगा, उसको तब तक खिलाना है जब तक उसको पसीना ना आ जाए। एक बार जब ऐसा हो जाएगा, उस टाइम के लिए आप उसकी जान बचा लेंगे। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपको आने वाले टाइम में कभी भी काम आ सकती है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।